नमस्कार, मैं हूं शंभू कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आइडिया। और आज हम एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। पहला प्रश्न है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। तो हम लोग लिखेंगे 3x + 2y - 5 = 0 को हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, और 2x - 3y - 7 = 0 को हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। हम लोग समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण के मानक रूप में बना लिए हैं। समीकरण 1 से A1 = 3, B1 = 2 और C1 = -5 प्राप्त होता है। और समीकरण 2 से A2 = 2, B2 = -3 और C2 = -7 प्राप्त होता है। हम लोग A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकालते हैं। तो A1/A2 = A1 है 3, A2 है 2, तो A1/A2 = 3/2 प्राप्त होता है। B1/B2 निकालते हैं तो B1 है 2 और B2 है -3। तो इस प्रकार B1/B2 = 2/-3 प्राप्त होता है। और C1/C2 निकालते हैं तो C1 है -5 और C2 है -7। हम लोग तुलना करते हैं। A1/A2 3/2 है और B1/B2 2/-3 है। ये दोनों अनुपात आपस में बराबर नहीं हैं। तो लिखेंगे चूँकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो हम लोग सूत्र से देखते हैं समीकरण के युग्म अविरोधी या संगत होंगे जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रश्न संख्या 1 में A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 प्राप्त होता है, इसलिए हम लोग उत्तर लिखेंगे। अतः समीकरणों के युग्म संगत होंगे, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। तो हम लोग इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण के मानक रूप में लिखते हैं। तो 2x - 3y - 8 = 0, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और 4x - 6y - 9 = 0 को हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 से A1 = 2, B1 = -3, C1 = -8 प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार समीकरण 2 से हम लोग A2 = 4, B2 = -6, C2 = -9 प्राप्त करते हैं। अब हम अनुपात निकालते हैं। तो A1/A2 = A1 है 2 और A2 है 4, तो हम लोग 2/4 लिखेंगे और 2 से डिवाइड करते हैं तो 1/2 प्राप्त होता है। इसी प्रकार B1/B2 निकालते हैं तो B1 है -3 और B2 है -6, तो हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो 1/2 प्राप्त होता है। अब हम लोग C1/C2 निकालते हैं तो C1 है -8 और C2 है -9, माइनस माइनस डिवाइड हो जाएगा तो 8/9 प्राप्त होगा। तो अब हम लोग अनुपातों में तुलना करते हैं। जो A1/A2 = 1/2, B1/B2 = 1/2 और C1/C2 = 8/9 प्राप्त हो रहा है। इसलिए A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा।
समीकरण के युग्म विरोधी या असंगत होंगे। तो हम लोग उत्तर लिखते हैं, अतः समीकरणों के युग्म असंगत होंगे, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है 3/2x प्लस 5/2y इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। इन दोनों रैखिक समीकरणों को हम लोग मानक रूप में लिखते हैं। उत्तर लिखेंगे 3/2x प्लस 5/2y, 7 को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो -7 इक्वल टू 0 लिखेंगे। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम लोग समीकरण 2 में देखते हैं, तो 9x माइनस 10y और 14 को लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो -14 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। हम लोग समीकरण 1 से a1 इक्वल टू 3/2, b1 इक्वल टू 5/2 और c1 इक्वल टू -7 प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार समीकरण 2 से a2 इक्वल टू 9, b2 इक्वल टू -10 और c2 इक्वल टू -14 प्राप्त करते हैं। अब हम लोग अनुपात निकालते हैं, तो a1/a2 इक्वल टू, a1 है 3/2 और a2 है 9, तो हम लोग इस प्रकार लिख लेते हैं 3/2 डिवाइडेड 9। हम लोग सॉल्व करते हैं तो 3/2 मल्टीप्लाई 1/9 कर देते हैं, क्योंकि हम लोग 9 को 9/1 भी लिख सकते हैं। भाग को गुना बनाएंगे तो भिन्न को उलट देते हैं। इस प्रकार 3/2 मल्टीप्लाई 1/9 प्राप्त होता है। हम लोग डिवाइड करते हैं 3 से, तो 3 से 3 1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा और 9 3 टाइम में डिवाइड होगा। इस प्रकार हमें 1/6 प्राप्त होता है। अब हम लोग b1/b2 निकालते हैं, तो b1 है 5/2 और b2 है -10, तो हम लोग -10 को -10/1 लिख सकते हैं। हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो 5/2 आग को हम लोग गुना में लिखेंगे तो -1/10 लिख देंगे। हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा और 10 2 टाइम में डिवाइड होगा। इस प्रकार हमें -1/4 प्राप्त होता है। अब हम लोग c1/c2 निकालते हैं, तो c1 है -7 और c2 है -14, तो डिवाइड करते हैं 7 से तो 1/2 प्राप्त होता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि a1/a2 इक्वल टू 1/6, b1/b2 इक्वल टू -1/4 और c1/c2 इक्वल टू 1/2 प्राप्त होता है। तो हम लोग लिखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, अतः समीकरणों के युग्म संगत होंगे, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11, -10x प्लस 6y इक्वल टू -22। तो हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को मानक रूप में लिखते हैं, तो उत्तर लिखेंगे 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0 को हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, और -10x प्लस 6y माइनस है बाईं तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +22 इक्वल टू 0 को हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 से a1 इक्वल टू 5,
B1 इक्वल टू -3 और C1 इक्वल टू -11 प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार समीकरण 2 से A2 इक्वल टू -10, B2 इक्वल टू 6 और C2 इक्वल टू 22 प्राप्त करते हैं। अब हम लोग अनुपात निकालते हैं, तो A1 बाय A2 इक्वल टू, A1 है 5, A2 है -10, 5 से डिवाइड करते हैं तो -1/2 प्राप्त होता है। फिर B1 बाय B2 निकालते हैं, तो B1 है -3 और B2 है 6, 3 से डिवाइड करेंगे तो -1/2 प्राप्त होता है। इसी प्रकार C1 बाय C2 निकालते हैं, तो C1 है -11 और C2 है 22, 11 से डिवाइड करते हैं तो -1/2 प्राप्त होता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि A1 बाय A2, B1 बाय B2 और C1 बाय C2 के मान एक जैसे ही हैं, इसलिए हम लोग लिखते हैं A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2। हम लोग सूत्र देखते हैं, तो तीसरी शर्त है समीकरण के युग्म आश्रित या तुल्य होंगे जब A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2। तो हम लोग जानते हैं कि आश्रित युग्म सदैव संगत होता है, तो इस प्रकार यहाँ A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2 प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे, अतः समीकरणों के युग्म संगत होंगे, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है 4/3x + 2y इक्वल टू 8, 2x + 3y इक्वल टू 12। तो इसे हम दो चरवाई रैखिक समीकरण के मानक रूप में लिखते हैं, तो उत्तर लिखेंगे 4/3x + 2y - 8 इक्वल टू 0 को हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, और 2x + 3y - 12 इक्वल टू 0 को हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 से A1 इक्वल टू 4/3, B1 इक्वल टू 2 और C1 इक्वल टू -8 प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार समीकरण 2 से A2 इक्वल टू 2, B2 इक्वल टू 3 और C2 इक्वल टू -12 प्राप्त करते हैं। अब हम लोग अनुपात निकालते हैं, तो A1 बाय A2 इक्वल टू, A1 है 4/3 और A2 है 2, तो हम लोग 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं, तो 2 को 2/1 लिखते हैं। हम लोग हल करते हैं, तो 4/3 गुने 1/2, 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 2 टाइम में डिवाइड होता है और 2 1 टाइम में डिवाइड होता है। इस प्रकार 2/3 प्राप्त होता है। B1 बाय B2 निकालते हैं, तो B1 है 2 और B2 है 3, तो इस प्रकार B1 बाय B2 2/3 प्राप्त होता है। हम लोग C1 बाय C2 निकालते हैं, तो C1 है -8 और C2 है -12, तो हम लोग हल करते हैं, -8 बाय -12 को माइनस माइनस डिवाइड हो जाता है। 4 से डिवाइड करते हैं तो 8 2 टाइम में डिवाइड हो जाएगा और 12 3 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार हमें C1/C2 इक्वल टू 2/3 प्राप्त होता है। अब हम लोग अनुपातों में तुलना करते हैं तो A1/A2 इक्वल टू 2/3, B1/B2 इक्वल टू 2/3 और C1/C2 इक्वल टू 2/3 प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 प्राप्त होता है। तो हम लोग सूत्र देखते हैं, समीकरण के युग्म आश्रित या तुल्य होंगे जब
A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो आश्रित युग्म सदैव संगत होता है, तो हम लोग उत्तर लिखेंगे अतः समीकरणों के युग्म संगत होंगे। यह हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोग यह प्रश्न अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। गणित के और प्रश्नों का हल जानने के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से अपनी सुविधानुसार वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।